हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर सारणिक की एक्सरसाइज 4.6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इसके बेसिक पे नज़र डालता हूँ। तो देखिए, बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। थोड़ा इसका बेसिक समझ लीजिए कि संगत व असंगत निकाय किसे कहते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन इसने ये बोला है कि प्रश्न 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो बस यही बताना है 1 से लेकर 6 तक कि कौन संगत है कौन असंगत है, तो किसको कहते हैं ये चीज़ समझिए। तो देखिए, संगत क्या है इसकी कंडीशन आप समझिए। संगत निकाय एक मैट्रिक्स ए है, तो उसका जो डेट होगा, डेट ए, वो 0 के बराबर ना हो। एक कंडीशन समझिए इसको। तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है। सेकंड कंडीशन ये समझिए कि यदि वो 0 के इक्वल आ जाए तो क्या होगा। तो क्या तब तुरंत ही वो असंगत हो जाएगा? तो नहीं, एक और कंडीशन है कि यदि ये डेट ए 0 के इक्वल हो जाए और इसके भी अलावा एडजॉइंट ए और बी की मल्टीपल 0 के बराबर हो जाए, तो इसके अनंत हल होते हैं। अनंत हल होते हैं। तो देखिए, क्लास 10th में भी आपने इन चीज़ों को पढ़ा है। जब दो चरों वाले समीकरण युग्म को हल करते हैं तो उनमें भी इसी प्रकार से होता है कि दो कंडीशन में तो वो संगत होता है और एक कंडीशन में असंगत होता है। तो यहाँ किस प्रकार से कंडीशन बनती है, बस ये समझना है। यहाँ कंडीशन ये है कि डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक यूनिक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल। लेकिन यदि डेट ए 0 के इक्वल भी आ जाए तो कोई बात नहीं। फिर एक और चीज़ चेक करनी है कि एडजॉइंट ए और बी का मल्टीपल 0 के इक्वल आ जाना चाहिए, तब भी वो संगत ही होगा। लेकिन यहाँ तो एक यूनिक हल होगा, यहाँ अनंत हल होंगे। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं असंगत की ओर कि असंगत क्या होता है। असंगत निकाय का क्या कंडीशंस होती हैं? तो इसमें कंडीशन यही है कि डेट ए 0 के इक्वल आ जाए और एडजॉइंट, क्योंकि ये तो चेक करना ही करना है, एडजॉइंट ए और बी का मल्टीपल 0 के इक्वल ना आए, तो ये होता है असंगत हल, कि इसका कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता है। बस इतनी बात आप याद कर लीजिए और आपका ये हो गया टॉपिक। और चलो इसको करते हैं। देखिए, एक यहाँ से हम एक मैट्रिक्स मान लेंगे ए। तो ए किसको मानेंगे? देखो, एक्स का जो मल्टीपल है वो ले लेंगे यहाँ से, फिर वाई का यहाँ, एक्स का यहाँ और वाई का यहाँ। तो ए बनाना बहुत आसान। फिर एक एक्स बनाएंगे, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक, एक्स और वाई। तो देखो, एक्स वाई को ऐसे लिखना नहीं है, ये चीज़ गलती करोगे आप। इसको लिखना इस प्रकार से है, ऐसे नहीं कि एक्स वाई नहीं, एक्स ऊपर वाई नीचे, बस ये गलती ना करो, इसलिए मैंने गलती करके दिखाई आपको। चलिए, अब बी देखो, बी भी क्या करना है, 2 ऊपर 3 नीचे। इसमें तो खैर गलती की संभावना होती नहीं है। ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, वही चीज़ चेक करनी है, संगत या असंगत। तो सबसे पहला काम, डेटे कैसे निकालेंगे? 1 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2। तो 3 माइनस 4 कितने बचे? -1। बताओ, 0 के इक्वल होता है? तो बोलोगे नहीं होता। बस आ गया काम। इसलिए अद्वितीय हल है। अगर ये भी पूछे कि बताओ हल का क्या कंडीशन है, अद्वितीय हल है और क्या है, संगत निकाय है। बस ये कंडीशन आ गई और इसको यहीं छोड़ देना है। समझ में आया? बहुत आसान। दूसरे पे आओ। यहाँ पे क्या करोगे? ए मानो, ए क्या, 2 और 1, लेकिन कैसा, -1, फिर 1 और 1, फिर एक्स,
एक्स तो एक्स और वाई ही है इसमें, और एक और मानो बी, तो ये ले लो 5 और 4। इसमें क्या करोगे, वही काम, बस सबसे पहला तो डेट ए निकालो। 2 गुणा 1 माइनस 1 और माइनस 1 की गुणा माइनस 1 और 1 की, ये हो जाएगा 2 + 1 मीन्स 3। तो बताइए क्या हुआ, 3 जीरो के इक्वल होता है? नहीं होता, लिखो नहीं होता। और नहीं होता है तो क्या होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल नहीं बल्कि इसने संगत असंगत पूछा है, तो बोल दो कि संगत निकाय है, संगत निकाय है, यही छोड़ दो इसको। समझ में आया? बहुत आसान। क्वेश्चन 3 में भी यही काम करना है। ए क्या, 1 और 3, 2 और 6, एक्स और वाई, बी कितना, 5 और 8। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले डेट ए इक्वल टू 1 × 6 माइनस 2 × 3 मीन्स 6 - 6 इक्वल टू 0। देखो ये 0 आ गया। अब जो भी 0 आ जाएगा उसे हमें आगे भी चेक करना है। और आगे चेक कैसे करें, फिर एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए वही प्रोसेस कि a11 इक्वल टू -1 to the power 1 + 1 m11 इक्वल टू -1 की पावर 2, m11 है इसमें कितना 6, तो प्लस के 6, a12 -1 की पावर 1 + 2। मैंने पहले भी बोला है कि इसको शॉर्टकट बिल्कुल मत करना, करके दिखाओगे तो ही नंबर पूरे आएंगे, नहीं तो वो भी शॉर्टकट कर देगा। m12 की वैल्यू रखेंगे 2, चलो अब की बार रख लो -2। फिर a21 -1 to the power 2 + 1 m21 इक्वल टू -1 की पावर 3 गुणा m21 है कितना, यहाँ से देखो 3 आ गया, तो ये आएगा -3। फिर a22 -1 की पावर 2 + 2 m22 इक्वल टू -1 to the power 4 m22 1, ये आएगा प्लस का 1। ठीक है, एडजॉइंट ए हमें चाहिए, तो ये बन जाएगा, यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगा 6 -2 -3 1, इसका ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 6 -2 -3 1। और अब क्या करना है, अब करना ये है कि एडजॉइंट ए और बी की मल्टीपल कर देनी है। तो इसको पहले लिखेंगे और बी को बाद में लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं, 6 × 5 = 30, 3 × 8 = 24 और 2 × 5 = 10, 1 × 8 = 8। तो ये आ गया, ऊपर 6 और नीचे -2। तो क्या 0 के इक्वल है, तो नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया है तो निकाय कैसा है, बस याद कर लीजिए मैंने क्या कहा था, निकाय असंगत है, क्योंकि इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। और जब नहीं होता तो असंगत होता है। और कब होता है, दोबारा से याद करो, चलो एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। डेट ए 0 के बराबर नहीं होता तो सिंपली हो गया यूनिक सॉल्यूशन, संगत हो गया सिंपली। यदि 0 के बराबर आ जाए तो 2 कंडीशन है, एक तो एडजॉइंट ए और बी की मल्टीपल 0 के बराबर आ जाए तो अनंत हल, और 0 के बराबर ना आए तो कोई हल नहीं, बस सिंपल। चलिए नेक्स्ट पे, यहाँ से ए हम ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 1 1 1, देखो 1 1 1, एक्स वाई और जेड के जो गुणांक है वो लिखेंगे बस, 2 3 और 2, 2 3 और 2, फिर ए और 2a, ये आ गया। एक्स है इसमें, देखो एक्स वाई और जेड 3 है इसमें, एक्स वाई जेड, लेकिन एक कॉलम में ही लिख देंगे इनको, और बी को भी एक कॉलम में ही लिख देंगे, एक एक कॉलम से काम बन जाएगा। ठीक है, इतना किया।
फिर क्या करेंगे, डेट ए निकालिए, 1 इंटू 3 दूनी 6a माइनस 2a, फिर -1 और भाई 2 दूनी 4a माइनस 2a प्लस 1, 2a माइनस 3a, तो आया 4a में से 2a गया और माइनस का 2a और प्लस का a, तो आ गया 3, 4 और 1 5 में से 2 गया 3a। ठीक है, तो बताइए 3a जो आया है क्या ये सही आया है? ये क्या है 0 के बराबर होगा? तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। अब लिखो कि इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो बस हो गया काम। निकाय कैसा है फिर? निकाय संगत है। अगर सॉल्यूशन भी पूछे तो अद्वितीय हल है, क्योंकि पहली कंडीशन ही यही थी कि जब डेट ए 0 के इक्वल ना हो तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ लिखा गया है प्लस ए, जो कि माइनस ए होगा। 4 में से 3 ए गए, 1 ए बचेगा बस, तब भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ए 3 -1 -2 2। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सोचने वाली है कि क्या यहाँ -1 लिखें, क्योंकि y तो है नहीं है तो 0, बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर -1, यहाँ 3, यहाँ y है, z नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 लिख देंगे। ये आ गया x y z, b 2 -1 3। डेट ए निकालेंगे तो 3 इंटू 0 -5 बन जाएगा, क्योंकि दोनों की गुणा तो प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस का सूत्र के अनुसार आएगा। माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है, ब्रैकेट में लिखो। यहाँ 0 + 3a बन जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से है। -2, 5 दूनी 10 माइनस के और माइनस की 0, तो वही ये हो जाएगा -15, माइनस प्लस 1 की गुणा 3 में होगी तो प्लस की 3, और -2 की 10 में गुणा हो जाएगी तो प्लस के 20। 23 में से 15 गए 8 आया है प्लस का। सही है? क्या हमने ठीक किया है? रीचेक करते हैं। 3 × 5 = 15, प्लस के हुए 3, ये हुआ 10 ठीक है। देखो इसको इसमें 5 दूनी 10, 3 0, 10 दूनी, जो कि 8 जो आया है वो 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा? संगत होगा, अद्वितीय हल होगा। लेकिन अभी मैंने टेक्स्ट बुक की तरफ देखा और ये देखा कि यहाँ 2x नहीं 2y है। ठीक है कोई बात नहीं। यदि यहाँ x होता तो देखो मैंने इसको भी बता दिया कि क्या होता। अब कोई समस्या नहीं, यहीं से वीडियो को जारी रखेंगे। अब हम क्या कर लेंगे, y कर लेंगे, कोई बात नहीं। 3x - y - 2z = 2 और 2y - z = -1 और 3x - 5y = 3, ये तीसरी। कोई बात नहीं, जहाँ x था देखो केवल y था, कितना सारा अंतर आ गया। चलिए फिर बना लेते हैं इसका मैट्रिक्स A 3 -1 -2। देखो y है, x है ही नहीं, तो x तो 0 और 2 ये -1। यहाँ देखो, यहाँ है 3, y है, z नहीं है, x y z। b 2 -1 3, इसमें कोई समस्या नहीं। a डेट ए निकालेंगे, 3 इंटू
मल्टीपल करेंगे 0 माइनस 5 माइनस, ये भी माइनस है तो +1 बन जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा, -2 और ये बनेगा 0 - 6। देखो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 6 दूनी 12 प्लस के। तो देखो 15 में से 15 गए 0। हाँ ये ठीक बन गया। देखो कितना सा अंतर था, जब हमने x लिखा तो संगत आ गया, बल्कि ये कहो कि डेट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 आया। और जब हमने y लिखा जो कि एक्चुअली टेक्स्ट बुक में यही है, तो फिर ये आ रहा है। चलिए एक चीज़ सीखने को मिली, आपको भी हमें भी। आगे क्या करें, यदि ये कंडीशन आ जाए तो आगे क्या करें? आगे वही करना है, एडजॉइंट a इंटू बी। लेकिन क्या, सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे, तो इसके लिए तो यही करना पड़ेगा। a11 कितना, तो -1 की पावर 1 + 1 m11, -1 की पावर 2 m11 कितना, इसमें देखो m11 को इसके लिए हो जाएगा 0 + 5, ये हो जाएगा +1, 0 - 5 हो जाएगा, गुणा -5, ठीक है, बन जाएगा -5। a12 -1 की पावर 1 + 2 m12 इक्वल टू -1⁻³ इंटू m12 की वैल्यू 0 + 3, ये बन जाएगा -1 × 3 बराबर -3। फिर a13 -1 की पावर 1 + 3 m13, -1 की पावर 4 m13 की वैल्यू देखो यहाँ से बनेगा ये 0 - 6, तो ये बनेगा +1 × -6 बराबर -6, ठीक है। और देखो a14 को देखो, a14 क्या बनेगा, a14 बनेगा, ये a14 होता है क्या? अरे क्या कर दिया हमने, a21 होता है, फ्लो में बह गए थे, a14 तक आ गए, a21 होता है। चलिए 21 में देखो, ये होता है -1 की पावर 2 + 1 m21 बराबर -1 की पावर 3 गुणा m21 की वैल्यू बन जाएगी 0 - 10 बराबर हो जाएगा -1 × -10 इक्वल टू +10। और अब a22 -1 की पावर 2 + 2। देखो ये बड़ा सवाल लग जाता है यहाँ से, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये भी चीज़ ध्यान में रखो कि कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। m22 0 + 6, ये बन जाएगा 6। a23 -1 की पावर 2 + 3 m23, -1 की पावर 5 m23 की वैल्यू -15 + 3, यानी कि -12 और +12 बन जाएंगे, क्योंकि -1 बाहर है। अब a31 में -1 की पावर 3 + 1 m31, -1 की पावर 4 गुणा m31 हो जाएगा 1 - 2 दूनी 4 प्लस के 4, तो ये आएगा 5 प्लस का। a32 देखिए, ये आएगा a32, ये आएगा यहाँ से 0 +6 -1 की पावर करेंगे पहले, तो -1 की पावर 5 गुणा m32 बन जाएगा, ये हटाएंगे -3 -0, ये ठीक है। -1 और -3 a33, ये हो जाएगा 6 - 0, तो ये पहले तो इसको कर लो,
छः माइनस जीरो, तो ये बन जाएगा 6। सारे अवयव ज्ञात हो गए। अब क्या करें, एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो ये देखो, जो सहखंडों का बना है उसका डेट करना पड़ेगा, या मीन्स ट्रांसपोज करना पड़ेगा। -5 -3 -6 10 6 12 सबको रख देंगे 5 3 6, इसका ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा -5 -3 -6 10 6 12, और क्या होगा, 5 3 6 होगा, ये भी हो गया। ठीक, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब इसके बाद हमें करना है एडजॉइंट ए और बी का मल्टीपल। तो एक बार इसको फिर लिख लीजिए, एक बार फिर लिख लिया हमने, और b की वैल्यू अब लिख देते हैं। b है 2 -1 और 3। चलो गुणा कर दो, गुणा कर देते हैं। -5 की 2 में -10, 10 की -1 -10, 5 तिया 15, ठीक, 5 तिया 15, सही आ गया? ठीक आ गया। -5 दूनी -10, 10 ही कम 10, और ठीक हो गया। -3 दूनी 6, माइनस के 6 ही कम 6, और 3 तिया 9, और -6 दूनी 12, 12 ही कम 12, 6 तिया 18। देखो क्या क्या बचा, -20, ये बचे -5, 6 6 12 में से 9 गए, माइनस के 3, 12 24 में से 18 गए, माइनस के 6। अब ये बताओ क्या ये 0 के बराबर है? तो लिखो नहीं है 0 के बराबर, बस तो हो गया काम हमारा। कंडीशन क्या आई, चूंकि डेट ए इक्वल टू 0 आया, हाँ आया, बिल्कुल आया, और एडजॉइंट ए और बी की मल्टीपल 0 के बराबर नहीं आई, दोनों कंडीशन से क्या हुआ, ये असंगत हो गया। असंगत कब होता है, या ये कहूँ कि असंगत होने पर कोई हल नहीं होता। ये मैं इसके साथ साथ आपको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ, इससे रिलेटेड कभी भविष्य में कोई सवाल बने तो आप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ए 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6 x x y z p 5 2 1 डेट ए इक्वल टू 5 × 6 × 18 माइनस से प्लस बन जाएगा 10, फिर माइनस से ये भी +1 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 -5 पंजे 25, फिर +4 × 2 दूनी -4, और 5 तिया 15। तो ये बना 5 × 28 प्लस माइनस के 13 यहाँ बचे, प्लस 4 गुणा माइनस के 19, 28 पंजे 140 -13, और माइनस के 19 चौके 76, 140 माइनस 9 7 1 8, घटाओ 10 में से 9 गया 1, 13 में से 8 गए 5, कितने बचे 51। लेकिन 51 कैसे बचे, तो ये बचे माइनस के, प्लस के बचे, सॉरी प्लस के बचे। क्या ये 0 के बराबर है, तो नहीं है 0 के बराबर, तो हो गया काम संगत। और ऐसे करके विधि विधान से लिखो, चूंकि बहुत साजो सामान के साथ, चूंकि डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो निकाय संगत है।
अद्वितीय हल है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। हो गया सवाल। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक आव्यूह विधि से हल करना है। तो देखिए, ए मान लेंगे 5 7 2 3, बी क्या बना एक्स वाई, जेड इसमें है नहीं, 2 2 कोटि का है, सॉरी एक्स बोलेंगे इसको, और बी है 4 और 5, ये एक्स है पूरा, ए एक्स और बी आ गया। ओके, देखिए ए एक्स की मल्टीपल कर दें तो बी के इक्वल है, यही तो मतलब हुआ इनका, तभी तो इक्वेशन बनती है। तो क्या एक्स इक्वल टू हम कर सकते हैं, ए को जब उधर ले जाएं तो क्या इन्वर्स नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ से हम यदि ए इन्वर्स ज्ञात कर दें तब हमारा काम यहाँ बन जाएगा। चलो करते हैं, होते हैं शुरू। उसके लिए क्या करेंगे, ए डेट ए ज्ञात कर दो। डेट ए के लिए क्या करेंगे, 5 दिया, 5 गुणा 3 चलो लिख देते हैं, -7 गुणा 2 बराबर 15 -14 बराबर कितना, 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है ये संगत है और हल होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक हो गया, अगर होगा तो इसको करते हैं। अब a11 वही चीज़, a11 -1 टू द पावर 1 + 1 m11 इक्वल टू -1 की पावर 2 गुणा m1, ये बनेगा 3, तो ये आ जाएगा प्लस के 3। फिर a22 a12 कहाँ से आ गया, 1 2 1 + 2 m12 इक्वल टू -1 टू द पावर 3, और m12 बनेगा यहाँ से 7। देखो इसको बार बार बताने की आवश्यकता तो नहीं कि कहाँ से आता है, खूब चर्चा इस पर हो चुकी है। -7 a21 -1 की पावर 2 + 1 m21 -1 की पावर 3 गुणा m21, ये यहाँ से 2 बनेगा तो माइनस के 2, a22 -1 टू द पावर 2 + 2 m22 इक्वल टू -1 टू द पावर 4 इंटू ये आएगा 5, तो बनेगा प्लस के 5। तो देखिए हमें चाहिए एडजॉइंट ए, और ये होगा यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हमें चाहिए ट्रांसपोज 3 -7 -2 5, और अब हमें चाहिए ए इनवर्स 1/a डेट ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना, कितना है, चलो मैं एडजॉइंट ए लिख रहा हूँ, एडजॉइंट ए ऐसे करके लिख रहा हूँ। फिर इनकी वैल्यू हम भर देंगे 1/1, और इसको सेम लिख दे रहा हूँ, ये आ गया, तो ये आ गया 3 -7 -2 5। ए इनवर्स ज्ञात कर लिया। जब ए इनवर्स ज्ञात हो गया तब हम x को निकाल लेंगे। कैसे, देखिए कैसे, क्योंकि x बराबर तो है ए इनवर्स b, और हमारे पास ये दोनों चीज़ हैं, कौन कौन सी, देखो ए इनवर्स अभी हम निकाला है हमने, b भी हमारे पास है, और b है कितना, तो b था -2 3, चलो मल्टीपल कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लेकिन कैसा माइनस का, और 2 तिया 6, ये भी माइनस का, 7 दूनी 14 प्लस के, और 5 तिया 15। चलिए जोड़ देते हैं, ये आया माइनस के कितना, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, ये आया माइनस के 12। अच्छा, ये अगले क्वेश्चन का लिख दिया भाई हमने ये अगले क्वेश्चन का भी लिख दिया है हमने, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। x बराबर 3 -7 -2 5, और जो b है ये 4 5 7 का, तो 4 5 है, इसको छोड़ दीजिए, इसको याद रखिए, मल्टीपल कर लीजिए,
3 चौके 12, 2 पंजे 10, लेकिन माइनस 7 चौके 28 और 5 पंजे 25। यह आया 2 और यह माइनस के 3, 2 और माइनस 3। इसका तो आंसर आया है 2 और माइनस 3। तो देखिए x की जगह हम लिख देंगे x और y। तो देखिए यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, x बराबर 2 और y बराबर माइनस के 3। समझ में आया? तो बिल्कुल आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैं इसलिए कराना चाहता हूँ कि ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा तब आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस गणित में होती है, ये समझ लीजिए कि गणित आपका है। अन्यथा आप शॉर्ट प्रैक्टिस करेंगे तो गणित आपका नहीं रहेगा एग्ज़ाम तक। इसलिए इसको अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। और चलिए, a 2 माइनस 1 3 और 4, x और y। बहुत ध्यान से समझिए। b ये दोनों लिखे जाएंगे, -2 और 3 ये एक ही लाइन में लिखे जाते हैं, मीन्स कॉलम में, एक कॉलम में लिखे जाते हैं। क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स। हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स, लेकिन कब, क्यों? क्योंकि हमें तो एक्स वाई चाहिए। अब देखिए क्यों। ए एक्स बराबर है बी, तो क्या x बराबर ए इनवर्स बी नहीं होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ए इनवर्स को पहले लिखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, बी ए इनवर्स मत कर देना। अब ए इनवर्स हमें चाहिए। अगर ए इनवर्स हमें चाहिए तो हमें तो ए डेट ए चाहिए। चलिए कर देते हैं। 2 गुणा 4 माइनस से वो प्लस हो जाएगा, 3 गुणा, चलो माइनस है, चलो माइनस कर देते हैं पहले, एकदम से डायरेक्ट नहीं कर दे। ये हो जाएगा 11। अब देखो क्या है, 0 के इक्वल है तो नहीं है, ओके। इसका तो एक यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, जो कि x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज आएंगी। चलो फिर हम वही निकालते हैं। जॉइंट ए चाहिए, ए 1 1 -1 की पावर 1 + 1 m1 1 -1 की पावर 2 m1 1 की वैल्यू यहाँ बनेगी 4 प्लस के 4 आ जाएगा। a1 2 -1 की पावर 1 + 2 m1 2 -1 की पावर 3 m1 2 की वैल्यू 3 -3 हो जाएगा। फिर m1 3 पे आओ, -1 की पावर 1 3 नहीं 2 1, बार बार फ्लो में बह जाते हैं ना, फ्लो में बह जाते हैं। -1 की पावर 3 गुणा m2 1 कितना, तो ये आया -1, ये +1 बन जाएगा। a2 2 -1 की पावर 2 + 2 m2 2 इक्वल टू -1 की पावर 4 m2 2 2, तो ये बनेगा +2। अब चाहिए हमें एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो बना एक मैट्रिक्स, उसको ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त कर देंगे। तो 4 - 3 1 2 बन जाएगा। ये एडजॉइंट ए आया। हमें चाहिए ए इनवर्स। सूत्र हमें पता है, 1/det A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 1/a, हाउ मैनी 11, वैल्यू रख देंगे 4 - 3 1 2। चलो अब इसको 11 को भी इसके अंदर लेके जाओ, बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू लानी है ना हमें। तो ये हो जाएगा 4/11 1/11 -3/11 और हो जाएगा ये 2/11। देखिए ए इनवर्स तो ये आया है, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे x बराबर ए इनवर्स बी हम करेंगे, तब यहाँ ये ना रख के 1/11 को रखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस फॉर्म में देखो 4 - 3 1 और 2, ये तो 1 और 2, ये कुछ नहीं है। b है -2 और 3, ओके।
अब इसकी मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल करेंगे। देखो 4 दूनी 8, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 2 तिया भी 6। ठीक है, और 1/11 नीचे रहेगा। अब देखो -5, 12, 1/11 एक्स के इक्वल, लेकिन एक्स क्या है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, तो ये हो जाएगा इसकी 11 के अंदर मल्टीपल कर देंगे, 5/11 और 12/11। अब देखो इसकी तुलना कर देंगे, तुलना करने पर x बराबर -5/11 और y बराबर 12/11। यह इसका आंसर आ गया। ओके, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। ओके, चलिए, अगर ये आपको पसंद आते हैं वीडियोज, ये स्टडी आपको पसंद आ रही है इस प्रकार का पढ़ना, तो आप इसको लाइक कर दें। सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट करें और दोस्तों साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।